खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज में। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर शिक्षक संघ के जो मांगे हैं, जो करीब 1.5 दशक से जो प्रोन्नति के लिए मांग चल रहा है, उन सबको लेकर के 23 अक्टूबर से जो है धरने पर चले गए हैं। उन्हीं मांग को लेकर के किशनगंज के डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय में भी यहाँ के जो शिक्षक संघ है वो लोग भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये लोग शुक्रवार से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, यानी कि शुक्रवार सुबह 9 बजे से लेकर के अब तक इन लोगों का भूख हड़ताल जारी है। इन लोगों से हम बात करेंगे कि इन लोगों की क्या कुछ मांगे हैं और ये भूख हड़ताल कब तक चलने वाला है। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर मोहम्मद समीन, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय जी। क्या मामला है सर, क्यों भूख हड़ताल? हम लोग लगभग 23 तारीख से विभिन्न चरणों में हड़ताल किए हुए हैं। हमारे शिक्षक संघ ने ये मांग की है कि हमारी 15 वर्षों से लंबित जो प्रोन्नति से संबंधित है, वो जो 6 महीने में होनी चाहिए, वो विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं कर रहा है। उसको लेकर हम लोग पहले तो कलमबंद हड़ताल पर गए, उसके बाद प्रशासन ने सुनी नहीं बातें, तो हम लोग आज कल दिनांक 29 तारीख से जो है भूख हड़ताल पर गए हैं। और हम लोग की ये मांग है कि जल्द से जल्द हम लोग की जो प्रोन्नति से संबंधित सारी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, क्योंकि हमारे कुछ वरीय जो हमारे सीनियर प्रोफेसर हैं वो भी जल्द रिटायर भी हो जाएंगे बिना प्रोन्नति के, और लगातार मेहनत करके काम कर रहे हैं, अभी जो है प्रोन्नति प्रशासन नहीं कर रहा है। इसी सारी मांगों को लेकर हम लोग अपने शिक्षक संघ की अपील पर जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के 6 कॉलेज हैं, सारे कॉलेज में ये अनशन चल रहा है, और 12 जो रिसर्च सेंटर है वहाँ पर भी अनशन चल रहा है। उन्हीं मांगों को लेकर सारे वैज्ञानिक आंदोलनरत है कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी की जाए, और ये बहुत बड़ी मांग नहीं है विश्वविद्यालय पर। उन्हीं मांगों को लेकर हम लोग यहाँ अमरण अनशन पर बैठे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी हों। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 15 तारीख से हम लोग को ये प्रशासन ने, हमारी जो शिक्षक संघ है उसने कहा है कि हम लोग अमरण अनशन पर जाकर अपनी मांगे मनवाएंगे। जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक हम लोग हड़ताल को डटे रहेंगे। अच्छा, इससे पहले भी बैठे थे क्या आप लोग? सर, इससे पहले बहुत बार हम लोगों ने आवेदन दिया था, मगर उस पर कुछ मंजूरी हुआ नहीं, तो आखिर में बहुत वर्षों के बाद हम लोग को ये कदम उठाना पड़ रहा है। इसमें काम तो ये हो रहा है, मगर हम लोग की जब मांगे पूरी होगी तभी हम लोग इससे पीछे हटेंगे, क्योंकि ये कॉमन है, सब यूनिवर्सिटी जितने भी विश्वविद्यालय है सब में टाइम टू टाइम हो जाता है, मगर हम लोग का आज तक नहीं हुआ। आज तक 15 सालों से ये चूक हो रहा है, तो ये होना चाहिए। और ये कोई ऐसा दावा नहीं है, सब शिक्षकों को मिलना ही चाहिए। बाकी इसके लिए लड़ रहे हैं और ये चलेगा और ये चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। ये प्रोन्नति का मामला कब से है सर? जो प्रोन्नति है सर, उसका मामला बहुत पुराना है, लगभग ये 15 साल से हैं। और इसमें जो हमारे सीनियर जो शिक्षक हैं वो जब से ज्वाइन किए उनको तब से प्रमोशन नहीं मिला है। अच्छा। तो उसी के बाद में जैसे अब कई 6 साल 7 साल से हमारे लोगों का भी जो नए साइंटिस्ट ज्वाइन किए उनका BA अटका हुआ है सर। तो कहने का मतलब है कि सर जो रूटीन वर्क था उसको कंप्लीट करने के लिए ये लोग इतना टाइम लगा रहे हैं और ये प्रमोशन नहीं दे रहे, जिससे कि हमारा जो शिक्षकगण है जो उनका जो है करियर में जो नुकसान हो रहा है और उससे एक तरह से डिमोरलाइज हो रहा है शिक्षकगण। तो वो कहीं ना कहीं विद्यालय के हित में नहीं है, और विद्यालय के हित में ये जो प्रोन्नति जल्दी होनी चाहिए। यही हमारी शिक्षक संघ की मांग है, हम सबकी मांग है। कब तक चलेगा ये अभी कब तक चला ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे हमारा जो शिक्षक संघ है वो आगे की रणनीति बनाएगा। अगर वो हमारी मांगे प्रशासन नहीं मांगता है तो ये आगे भी काफी लंबे समय तक चल सकता है। तो यही है कि अभी फाइनल रणनीति भी तैयार नहीं हुई है, जैसे प्रशासन से बातचीत होगी उस हिसाब से आगे की बात बताई जाएगी। अच्छा, 23 अक्टूबर से आपके संघ हड़ताल पर है, तब से लेकर आज तक कुछ ऐसा कोई आश्वासन आया? आश्वासन तक तक कुछ नहीं आया। हम लोग अभी डटे हुए हैं। उसमें पिन डाउन हम लोग रखे थे, अभी हम लोग 29 और 30 1-2 दिन रखे भूखा था। अभी तक हम लोग का कोई प्रशासन देखने नहीं आया है, और इसलिए हम लोग डटे हुए हैं। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे आगे जाकर के। और हम लोग का बहुत हम लोग निराश है। अपना एडमिनिस्ट्रेटर जो यूनिवर्सिटी के हैं उनसे बहुत निराश है। 15 साल से नहीं मिला हम लोग सेम पोस्ट पर 4 बार बहाली हो चुका है, चारों में हमें किसी को प्रमोशन नहीं मिला है। फर्स्ट ज्वाइनिंग 2007 से हुआ है, अभी तक नहीं मिला है। इसलिए हम लोग पूरा फुल दम ये हो रहे हैं कि क्या होगा आगे भविष्य में हम लोग क्या होगा, इस तरह से हम लोग अभी बैठे हुए हैं। तो इससे पहले भी इस परिषद में धरना प्रदर्शन पर बैठे थे क्या आप लोग?
इसके पहले हम लोग फर्स्ट टाइम मतलब 25 मतलब सांकेतिक हड़ताल में नहीं, 2019 से हम लोग इसमें जो है 2019 में भी हमने प्रशासन को बोला था और उनसे आग्रह किया था कि इस पे कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद बीच बीच में हमने लगभग प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसकी वजह से अब पूरा शिक्षक संघ जो है नाराज है और अब इस पे जो है वो हम लोग धरने पे बैठे हैं और कल 2 दिन से हम भूख हड़ताल पे। अच्छा, इस पर अगर ठोस पहल नहीं होती है तो फिर क्या होगा सर? इससे पहले 2019 में हम लोग 4-5 दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल पे गए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन उस समय नींद से जागा था और उन्होंने एक प्रक्रिया बनाई थी। लगभग विश्वविद्यालय बनने के 10 साल बाद एक प्रक्रिया बनाई थी कि इस तरह से प्रमोशन होगा। जी। लेकिन उस प्रमोशन जो बनाई थी नियमावली, उसमें बहुत सारी खामियां हैं और उस खामियों के चलते हम लोगों ने उसको विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद एक विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक हाई लेवल कमेटी बनाकर उस कमियों को बताया, इंगित किया कि ये कमियां हैं और उसको प्रशासन के पास भेजा है, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जिससे हम लोग विवश होकर फिर से दोबारा हड़ताल पे गए हैं। अच्छा, देखिए जो है सारे विश्वविद्यालय के सारे वैज्ञानिक हड़ताल पर विवश होकर दोबारा हड़ताल पर गए हैं। पिछली बार जो कुलपति महोदय ने इस पे कुछ किया था और आज हमारे कुलपति महोदय आज जो है विश्वविद्यालय केंद्र में जो है भागलपुर में वैज्ञानिकों से वार्ता किया है और वार्ता में क्या उन्होंने निर्णय लिया है ये अभी हम लोगों को पता नहीं है। जैसा हम लोगों को सूचना मिलेगी वैसा हम लोग को जो वार्ता हुआ अब तक अभी वार्ता का पूरा क्या उसको प्रेस रिलीज हम लोग के पास नहीं आई है। कोई पॉजिटिव भागलपुर में हुई है। विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय गए थे आज, उन्हें कुछ अब क्या सकारात्मक है या नकारात्मक है ये हम लोग को नहीं पता लगा। जैसा अगर कुछ भी पता लगे हम आपको अवगत कराएंगे। आपका नाम क्या होगा सर? मैं डॉक्टर एस सोलंकी हूँ। अच्छा, अगर इस मामले में कोई ठोस पहल नहीं होता है, कोई सकारात्मक आप लोग का ठोस पहल नहीं होता तो फिर क्या होगा कि भूख हड़ताल लंबा समय चलेगा? मैं बता रहा हूँ कि इस क्रम में पहले तो हम लोगों ने बहुत से सांकेतिक रूप से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को बताने की कोशिश किया। उसके बाद हम लोगों ने 26-27 को पेन डाउन किया कि उस दिन हम शिक्षक गण जो है शोध और प्रसार का और जो भी शोध के कार्य हैं उनको नहीं करेंगे। लेकिन प्रशासन ने हमारी मांगे क्या, मांग वर्ड यहाँ पे सही नहीं होगा उतना, क्योंकि ये मांग नहीं है, हमारा नैतिक अधिकार है और नैतिक अधिकार हमें मिलना चाहिए। उसके लिए किसी भी तरह से वो ये शब्द ही नहीं आना चाहिए कि हमारी मांग है, वो हमारा नैतिक अधिकार है, वो हमें मिलना चाहिए। फिर अभी हम 2 दिन के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अभी हंगर स्ट्राइक पे हैं। इसके बाद 15 नवंबर से हम लोग रिले हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे और रिले हंगर स्ट्राइक पे हम तब तक रहेंगे जब तक कि हमको हमारा नैतिक अधिकार मिल नहीं जाता। और इस क्रम में हमारा जो विश्वविद्यालय स्तर पे जो हमारा संघ है, शिक्षक संघ, वो जैसा निर्णय लेगा हम उसके अनुरूप कार्य करेंगे। क्या क्या और मांगे हैं? हमारी सिर्फ एक ही मांग है अभी कि हमें जो हमारा प्रोन्नति है वो हमें मिले। और जैसा कि विश्वविद्यालय का नियमावली है उसमें यह है कि हर 6 महीने पे शिक्षकों को प्रोन्नति मिलनी चाहिए, लेकिन पिछले 15 साल से उन्हें प्रोन्नति नहीं मिलना एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह काम कराना है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिक्षक अगर अपनी शोध में, शिक्षण में हर तरह से पूर्ण रूप से अपना कर्तव्य का निर्वहन करता है तो उसे निश्चित तौर पर उसे अधिकारों को प्रदान कराना होगा विश्वविद्यालय को। तो पिछले 15 सालों से यही शांतिपूर्वक आप लोगों का आंदोलन चल रहा है या फिर नहीं, पिछले 15 सालों से कई तरीके से हम लोगों ने लिखा। पहले हम लोगों ने लिखा, फिर हम लोगों ने सांकेतिक कई रूपों में प्रदर्शन किया, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि विश्वविद्यालय की जो गति है उसमें हमारा कोई भी प्रदर्शन रुकावट ना बने। लेकिन जब ये हुआ कि नहीं, ये लगातार अनदेखी है विश्वविद्यालय के द्वारा, तो अंत में हम मजबूर होकर अपने नैतिक अधिकारों के लिए यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे भरोसा है हमें कि हमें नैतिक अधिकार जरूर मिलेंगे और प्रशासन हमारी बात जरूर सुनेगा। क्या नाम है मैम? अच्छा, 15 सालों से आप लोग ये मांग को लेकर के अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके अलावा आप लोगों का जो मांग है फिर भी पूरा नहीं हो रहा है, क्या होगा आगे, क्या रणनीति है? हमारी आशा है कि हमारी मांगें पूरी होंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी शिक्षक के बिना तो चल नहीं सकता, तो शिक्षक का जो अधिकार है वो तो उसको मिलना चाहिए। तो इसलिए हमें पूर्ण आशा है अपने प्रशासन से कि हम लोग की मांग को वो पूरा करेंगे। आप लोगों के शिक्षक संघ के कितने लोग यहाँ पे आप लोग धरना पर बैठेंगे?
हम लोग यहाँ 21 वैज्ञानिक हैं किस वजह से? टोटल जी। तो हम लोग सारे ही यहाँ पे झंडे पे हैं। अगर कोई सकारात्मक आप लोग के लिए खबर नहीं आता है तो ये मांगे या फिर ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलते जी रहेगा? जी जी, ये कंटिन्यू करेंगे, हम लोग करेंगे, अच्छा। क्योंकि ये हम लोगों का 2006 से ये लंबित है। तो ये अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। क्योंकि जो जैसे 2006 में जो लोग ज्वाइन किए हैं, बहुत लोग हैं जो वो 2-3 साल में रिटायर भी हो जाएंगे, अच्छा और वो उसी पोस्ट पे असिस्टेंट प्रोफेसर ही रिटायर कर जाएंगे। अच्छा। और तो ये मतलब हमारे लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है, और ये हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। तो इसलिए हमें ये धरने पे हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा सर, प्रोन्नति आप ही लोगों के सेक्टर में इस तरह का हाल है या फिर और सेक्टर में? आश्चर्य तो ये है कि सिर्फ शिक्षकों को इस तरह की विसंगतियों से गुजरना पड़ रहा है, और जितने भी हमारे यहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ है उन सब की प्रोन्नति समय पर हो रही है, लेकिन सिर्फ शिक्षकगण जो कि विश्वविद्यालय की रीढ़ की हड्डी है उन्हीं के साथ इस तरह की मतलब उनके अधिकारों को उन्हें सही रूप में, सही दिशा में, सही समय पर नहीं मिल पाने की विसंगति है। जी। मैं धर्मेंद्र कुमार वर्मा है, नेशनल प्रोफेसर स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का काम। हम भी 2012 में हम लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हुए, और हम लोग यहाँ पे जो है कि इस कॉलेज को स्टेब्लिश करने से लेकर अभी तक हम लोग यही पे हैं, और पहले भी हम लोग जो साबौर में थे यहाँ पे, तो हम लोग यही मांगे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम लोगों का समय से जो है कि टेस्ट करा दिया जाए, जो कि प्रशासन बार बार हम लोगों को कुछ न कुछ सांत्वना देकर टालता रहा है कि अब हो जाएगा, 2 महीने बाद हो जाएगा, अभी तक हमारा बना नहीं है, फॉर्मेट नहीं है। तो किसी तरह से फॉर्मेट को बनाया गया, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ लोगों को हो जाता है, लेकिन जो हमारे जो आउटर सेंटर पे लोग हैं उनका या कोई भी जो है कि छूट जाता है, 50% लोगों का हो पाता है। तो ऐसा ना हो, ऐसा हो कि सभी का उसमें विकास है, सभी के लिए होना चाहिए, इसलिए उसमें जो कमियां है उसको दूर करके जल्द से जल्द लागू किया जाए, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? मैं महेश कुमार, बायोटेक्नोलॉजी पूरा बिहार भर की अगर बात की जाए सर, तो आप लोगों के संग में कितने लोग ऐसे हैं जो धरने पर बैठे हैं? 300 के लगभग, 300। अच्छा, इसमें क्या क्या मांगे आप लोग रखते हैं? मांगे तो सबसे पहले यही है कि हम लोग को कैश मिल जाए, कैरियर, और पहला वही मिल जाए। उनके अलावा अभी कुछ नहीं है, पहले वो तो मिल जाए, 15 साल से लंबित है, वो मिल जाएगा तो आगे फिर सोचा जाएगा। 15 साल से जो मांग कर रहे वो मिलियन आ रहा है, तो आगे हम लोग क्या सोचें? तो ये मांग लेकर के आप लोग 1.5 दशक से संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे है ना? कुछ लोग अब रिटायरमेंट के भी तैयार कर रहे हैं। ऐसे में अगर कुछ सकारात्मक ये नहीं आता हैं। है तो बात क्या? सबसे बड़ी बात ये है कि ये रूटीन मैटर है। जैसे हम लोग सीएल अप्लाई करते, कोई पीएचडी स्टूडेंट को वाइवा कराते, आता है, हो जाता है, इसी तरह से सेम है, क्योंकि हर एक 6 महीना पर होता है, हर एक दिन होता है। लेकिन ये लोग इतना ज़्यादा इसको बना दिया है कि लगता है कि बहुत बड़ी हम लोग मांग है, तो मांग है ये नहीं। ये सिंपल मैटर है कि जब आए, कोई एक्सटर्नल आए जो वाइवा लेने के लिए आते हैं, उसको बैठा के तो 4 सिग्नेचर करा के हो जाता है। कैसे वैसे होता है, मैं जहाँ जहाँ पढ़ा हूँ सभी जगह यही होता है कि ये बड़ा मैटर है, ये बड़ा मैटर कुछ नहीं। अच्छा, ये कुछ बड़ी मैटर नहीं है, कोई बस रूटीन मैटर है ये। कि मतलब कोई एक्सटर्नल का सिग्नेचर होना चाहिए, तो बाहर से एक्सपर्ट बुलाया जाता है पीएचडी वाइवा लेने के लिए, एमएससी वाइवा लेने के लिए। वहाँ पर जिसको 6 महीना में पेंडिंग रहता है, एक एप्लीकेशन इन्वाइट किया जाता है, तो कहते चलो काम सेटिस्फैक्ट्री है तो आराम से उसको दे दिया जाए। सभी जगह यही होता है। कौन इस मामले को उठा रहा है? दोषी हमारा सिस्टम है। सिस्टम को चाहिए कि उसको हम लोग जो है कि आराम से ऐसा स्मूथ बनाए, क्योंकि ये हमारी फैमिली है ना। यूनिवर्सिटी की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए हम लोग फैमिली के हैं। फैमिली में किसी को प्रॉब्लम होता है तो उसका सोल्यूशन देना चाहिए। जी सर। तो अगर है तो उसके लिए हमको जो है कि मिलजुल के, अगर आपको कोई समस्या है तो उसको आप दूर करिए। हम भी उसके लिए दिन रात लगे हुए यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए हैं। जो हमारी रैंकिंग थी 18 से थी, अब वो हमारी जो है 48 पे आ जा रही है। तो इसलिए चीज़ों को क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोगों का भी मेंटली डिस्टर्बेंस हो रहा है, लोग उससे सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए हम लोगों को ये मजबूर होकर यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। तो हम लोग है कि सिस्टम से है, सिस्टम चाहे तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि घीसी के ही अप्रूवल से सब कुछ होना है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ इसकी, तो इसीलिए थोड़ा हम लोग यानी सरकार को लेकर इसमें कुछ भी नहीं? सरकार को लेकर हमसे नहीं, हमारा तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है जी जी अच्छा,
मेरा नाम डॉक्टर वासुदेव हुआ। मैं स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से हूँ। इतने देर में सब लोग तो कहा है, पर असली बात ये कि बड़ा शर्म की बात है कि जो हमें असली चीज़ के लिए जो हमारा हक है उसके लिए हमें धरना देना पड़ रहा है। जो रूटीन खाना खाने के लिए अगर बच्चे को धरना देना पड़ रहा है, यही काम हमारा है। हम अपने पढ़ाई में 4 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। कहीं ऐसे नहीं देखे कि टीचर लोग वो जेन्युइन चीज नॉर्मल रूटीन वर्क के लिए धरना बैठ रहे हैं। और यही चीज़ है कि इसमें आप पूछ रहे थे कि दोषी किसको माना जाए, तो दोषी ऐसे कुछ नहीं है। ये जानबूझ के डाला जा रहा है, जैसे कि मेरा मानना है। इसको जल्द से जल्द सॉल्व करा जा सकता है। और ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ा चीज़ मांगा जा क्यों जानबूझ के डाला जा रहा है? ये तो सिस्टम जो है, सिस्टम की कमी बोलेंगे। सिस्टम में हम लोग भी पार्ट में आते हैं। ऐसे नहीं है कि सिस्टम ऊपर वाला चलाते हैं, सिस्टम में हम लोग में ही है। ये जरूर हम ही लोगों में कमी होगी, या फिर हमारे मांगे इतनी खराब होगी पहले से जो कि ये लोग नहीं माने। 15 साल से शायद हमें ये चीज़ पहले कर लेना चाहिए था कि इस टाइप की नौबत ना आए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपके संघ के ही लोग नहीं, मतलब हो सकता है हम ही लोग अच्छे से नहीं बता पाए होंगे। ये हमारे से कमी रहेगी होगी कि जो कि ये मांगे टाइम पे टाइम नहीं दिया गया। और दूसरी यूनिवर्सिटी में जितने भी हमें मालूम है कि कहीं ऐसे नहीं होता है। अच्छा, हर 6 महीने में होता है। इनफैक्ट ये जो जिस यूनिवर्सिटी से टूट के ये यूनिवर्सिटी बना है, वहाँ पे भी हर 6 महीने में ये मिलता है। जैसे आरे से पार्ट करके सब और यूनिवर्सिटी बना है, वहाँ पे भी टाइम टू टाइम मिल जाता है। पर इनमें अभी तक ये रेगुलराइज नहीं हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ये रेगुलराइज हो जाए कि आगे आने वाले समय में भी ऐसे कोई समस्या ना हो कि टीचर को सबको भूख हड़ताल तक जाना पड़े। असर बिल्कुल असर पड़ रहा है। पठन विषय शोध सब चीज़ में असर पड़ रहा है। और सिर्फ असर नहीं, इसमें यूनिवर्सिटी की नाम पे भी असर पड़ रहा है। डिफेम हो रहा है यूनिवर्सिटी। हम लोग नहीं कभी नहीं चाहते कि यूनिवर्सिटी की नाम खराब हो, पर मजबूरी में हम सबको ये कदम उठाना पड़ रहा है। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये सब मैटर सॉल्व हो जाए और यूनिवर्सिटी अपने रन पे वापस आए। सारे स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, सारे क्लासेस बन रहे हैं। स्टूडेंट भी देख रहा है कि टीचर धरने में बैठे रहे, उनके मन में भी एक गलत तरह की सोच या भावना पैदा हो रही है, जो कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज के कभी अच्छा नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, पर क्या करें। अगर मान लेते हैं कि आप लोगों का मांग गया और ठेल दिया जाए 15 दिन 20 दिन, तो ऐसे में तो शिक्षा आपका जो पठन पाठन है, जो स्टूडेंट है, उन लोगों पर तो काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में उसे कैसे आप लोग देखिए, हम लोग हमेशा ये रहता है कि स्टूडेंट हमारे चलते हम पर ना हो स्टूडेंट की पठन क्योंकि कल जाके वही दूसरी जगह पे कहेंगे कि हमारे टीचर पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे। पर अगर आप ही कहना है कि मांगे ऐसी टालती गई, तो कुछ सोचना पड़ेगा कि कैसे स्टूडेंट को बचाते हुए हम लोग अपना मांगे पूरी करने के लिए धरना प्रदर्शन चालू करें। तब हम लोग सोचेंगे कि पढ़ाई हम पर ना हो, इस टाइप के कुछ सोचेंगे। क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारे ये मांग के लेके स्टूडेंट भी हम पर हो। पर फिलहाल तो सारी चीज़ें बंद है, जो कि नहीं होना चाहिए। चलिए सर।